बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एंड वी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं बिलाल हुसैन और मैं आप लोगों को इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे 1 सब्सक्राइबर से लेकर 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आगे भी आप मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस नेकी के काम में सबको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर आया हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम का शुमार भी इन मशहूर अंबिया में होता है जिन्होंने तकलीफ़ पहुँचने पर बड़े सब्र का मुज़ाहिरा किया। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल इस्लाम एंड वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमें कमेंट करें। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खूब मालो दौलत, शान और शौकत और औलाद से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में पूरे उतरे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में 4 मकामात पर किया है। नाज़रीन, फरमाने इलाही है, और इब्राहीम की औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी हिदायत दी थी। सूरतुल अनाम आयत नंबर 84। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम की शादी मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीम से हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इनसे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, अल्लाह का जिक्र करने वाले और बड़े ही साबिर और शाकिर बंदे थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए नबूवत से सरफराज फरमाया था। नाज़रीन, फरमाने इलाही है, हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और इनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ भी वही भेजी थी, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। सूरतुल निसा आयत 163। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब माल और दौलत और औलाद से नवाजा था। इन नेमतों के मिलने पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मसाइब में मुब्तला करके आजमाया। आप अलैहिस्सलाम की सारी दौलत जाती रही, औलाद भी फौत हो गई और घर बार भी वीरान हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते रहे और कभी शिकवा नहीं किया करते थे। नाज़रीन, आजमाइश की मुद्दत तवील होती गई, यहाँ तक के दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए और आप अलैहिस्सलाम दूर रहने लगे। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीम साथ रहीं। वो आप अलैहिस्सलाम की ज़रूरियात पूरी फरमाती। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ादार बीवी उजरत पर दूसरों के काम करके आप अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थीं। इसी आजमाइश में 18 साल गुजर गए। नाज़रीन, हदीस नबवी है, सबसे सख्त आजमाइश अंबिया इकराम पर, फिर सबसे ज़्यादा नेक लोगों पर, इसके बाद जो इनसे कम दर्जे के हों उन पर आती है। इंसान पर इसके दीन ईमान के मुताबिक आजमाइश आती है। अगर वो दीन में मजबूत हो तो इस पर आजमाइश भी सख्त आती है। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश पर सब्र और इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम पर आने वाले मसाइब और इन पर सब्र ज़बरुल मिसल बन गए। आखिरकार जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर सेहत के लिए दुआ मांगी। नाज़रीन, जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर अपनी सेहत और मसाइब दूर होने के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए फरमाया कि जहां आप तशरीफ़ फरमा हैं वहीं अपने पाँव को ज़मीन पर मारें, इससे एक चश्मा जारी हो जाएगा जिससे आप गुस्ल करें, बैरूनी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, और इसी चश्मे के पानी को पिएं, अंदरूनी बीमारियों से भी शिफा मिल जाएगी। चुनांचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को सेहत कामिला अता फरमाई। नाज़रीन, फरमाने लाही है, चुनांचे हमने इनकी दुआ सुन ली और इनकी बीमारी दूर कर दी। सूरतुल अंबिया आयत 84। नाज़रीन, दूसरी जगह इरशाद है, हमने इन्हें कहा अपना पाँव ज़मीन पर मारो, ये ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए है। सूरतुल सौद आयत 42। नाज़रीन, हदीस नबवी है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहत मिलने के बाद एक मरतबा गुस्ल फरमा रहे थे। इतने में सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप अलैहिस्सलाम पर आ गिरा। आप अलैहिस्सलाम इन सोने की टिड्डियों को
मुट्ठियाँ भर भर कर कपड़े में डालने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज़ दी, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इस दौलत से मुस्तगनी बेनियाज नहीं कर दिया जो तुम देख रहे हो? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी हाँ ए मेरे रब, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से मुस्तगनी नहीं हो सकता। बुखारी एन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सख्त बीमारी की हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में कमी नहीं की और मसाइब और बीमारी पर बड़े सब्र और तहम्मुल का इजहार किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप अलैहिस्सलाम के सब्र करने की खूब तारीफ़ फरमाई और आप अलैहिस्सलाम के तमाम मसाइब दूर फरमा दिए। साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को ख़ानदान और मालो दौलत से भी नवाज दिया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े को बाद में आने वालों के लिए नसीहत बना दिया। नाज़िन फरमाने लही है, बेशक हमने अय्यूब को सब्र करने वाला पाया, वो बहुत ही नेक बंदे और अपने रब की तरफ खूब रुजू करने वाले थे। सूरह सौद आयत 44। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत आप अलैहिस्सलाम की बीमारी की हालत में भी आप अलैहिस्सलाम के साथ रही। आप अलैहिस्सलाम की वो बीवी आपकी सेहत की शदीद ख्वाहिशमंद थी और हर वक्त शिफा की तलाश में रहती थी। शैतान ने इनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर शिफा का एक शिरकिया अमल बताया। उन्होंने आकर आप अलैहिस्सलाम को वो अमल बताया जिस पर आप अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और कहा कि वो शैतान था और तुम शैतान की बातों में क्यों आ गई, और साथ साथ कसम उठा ली कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने शिफा दी तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम जब तंदुरुस्त हो गए तो कसम पूरी करना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम की शरीयत में कसम का कुफ़ारा नहीं था, बल्कि कसम तोड़ने की सज़ा भी 100 कोड़े थी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी कसम पूरी करने का एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें आप अलैहिस्सलाम की कसम भी पूरी हो गई और आप अलैहिस्सलाम की बीवी भी सख्त सज़ा से बच गईं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने 100 तिनकों वाली झाड़ू ली और एक मरतबा इसे अपनी बीवी के जिस्म पर मारकर अपनी कसम पूरी कर ली और इन्हें तकलीफ भी नहीं हुई। चूँकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी बड़े मुत्तकी और परहेज़गार और अल्लाह ताला की तरफ खूब रुजू करने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा रास्ता निकाल दिया जिसमें दोनों के लिए सहूलत थी। नाज़िन फरमाने लही है, और जो आदमी अल्लाह ताला के अजाब से डरता रहा है वो अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। सूरह तलाक आयत नंबर 2। नाज़िन, दूसरी जगह इरशाद है, और अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने हाथ में तिनकों की एक मुट्ठी झाड़ू लेकर इससे अपनी बीवी को मारो और अपनी कसम न तोड़ो। सूरह सौद आयत 44। नाज़िन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइश में कामयाबी के बाद दीन इब्राहीम पर कायम रहे। आप अलैहिस्सलाम 93 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले अपने बेटे हुमल और इनके बाद बशर को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। नाज़रीन, ये था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल इस्लाम एंड वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमें कमेंट करें। नाज़रीन, हम आपके लिए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भेजते हैं, आप जाके उसे भी देखा करें और इल्म हासिल किया करें। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।